फ्रेंड्स, लेखा कॉमर्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स और दोस्तों, हम आज इस वीडियो पे लेकर के आ रहे हैं आपके लिए राजस्थान यूनिवर्सिटी के एग्जामिनेशन फॉर्म की डिटेल और साथ ही साथ फीस की डिटेल। कितनी फीस लगेगी और फॉर्म में क्या क्या कंप्लीट करना जरूरी होगा। बच्चे बहुत कंफ्यूज हैं और बहुत ज्यादा मिस्टेक करते हैं हर साल एनरोलमेंट को लेकर के, जिसके कारण उनका एग्जामिनेशन रिजल्ट राजस्थान यूनिवर्सिटी रोक लेती है। और मार्कशीट में लिखा आता है ऊपर ऊपर आपका रिजल्ट वेटिंग में है, RW स्टेटस आ जाता है। RW यानी रिजल्ट वेटिंग, और आगे RW के आगे लिखा आता है, आपको मैं बताना चाहूंगा, EN करके। EN बोले तो एनरोलमेंट का इशू है आपका। तो फर्स्ट ईयर के बच्चे स्पेसिफिकली ध्यान दें जो एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करने जा रहे हैं। आपको ये वीडियो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज अगर ये वीडियो नहीं देखा तो आप भी इस परिस्थिति के शिकार हो सकते हैं कि आपका रिजल्ट राजस्थान यूनिवर्सिटी रोक ले। सबका रिजल्ट आएगा, सब सेलिब्रेट करेंगे, आप अपने रिजल्ट को लिए चले जाएंगे एक प्रॉब्लम सिचुएशन में, और फिर आपको लगाने पड़ेंगे राजस्थान यूनिवर्सिटी के चक्कर, और फिर भी परेशानी होती रहेगी। आपका रिजल्ट आएगा 10 दिन 15 दिन बाद अगर आप रिक्वायरमेंट फुलफिल करते हैं तो स्टूडेंट्स, ऐसी परिस्थिति से नहीं आपको परेशान नहीं होना। तो देखिए इस वीडियो के अंत तक। मैं आतिश जैन, लेखा कॉमर्स क्लासेस से। वीडियो पे आगे से बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें अगर नहीं किया है तो, और वीडियो को लाइक और शेयर तो करिएगा ही। फ्रेंड्स, एग्जामिनेशन फॉर्म, बात करेंगे फीस की और साथ ही साथ बात करेंगे क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, कितनी फीस लगने वाली है, रेगुलर वालों के लिए क्या रहेगी, नॉन कॉलेजिएट के लिए क्या रहेगी, कंप्लीट बातें करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं एनरोलमेंट की। स्टूडेंट्स, अगर आपने ट्वेल्थ क्लास 2024 में पास आउट करी है, 2024 में पास आउट करी है, तो आप पहली पहली बार राजस्थान यूनिवर्सिटी में एनरोल हो रहे हैं। एनरोल मतलब पहली बार रजिस्ट्रेशन कराना। इसके बाद आप राजस्थान यूनिवर्सिटी के साथ कितने भी कोर्सेज करें, आपका एनरोलमेंट नंबर पहला वाला ही रहने वाला है। क्या होता है एनरोलमेंट नंबर? एक सीरियल नंबर, क्योंकि फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन और वन टाइम रजिस्ट्रेशन होता है। मींस आपको पहली पहली बार राजस्थान यूनिवर्सिटी से रजिस्ट्रेशन कराना होगा। अगर नहीं कराते हैं तो क्या होगा, आपका रिजल्ट रोक लिया जाएगा। फाइनल रिजल्ट पे आपकी मार्कशीट ब्लैंक आएगी। तो आपको अगर उस सिचुएशन से बचना है तो आपको एनरोलमेंट पर ध्यान देना होगा। मींस आपका स्टेटस है नॉट एनरोल्ड। अभी आपका स्टेटस क्या है? नॉट एनरोल्ड। और आपको फॉर्म भरते वक्त इफ नॉट एनरोल्ड वाले स्टेटस पॉइंट्स पे क्लिक करना होगा। मतलब अगर आपने पिछले साल या उससे पहले कभी 12th पास आउट करी हुई और राजस्थान यूनिवर्सिटी से आप पहले कनेक्ट हुए हैं, मींस आप फेल होकर के आप बैक के एग्जाम दे रहे हैं, तब तो आपको एनरोलमेंट ऑलरेडी लास्ट ईयर हो गया होगा। अब तो आपको एनरोलमेंट का फॉर्म फिलअप नहीं करना। और अगर आपने एनरोलमेंट आप पहली पहली बार करा रहे हैं, आपका 12th क्लास 2024 में क्लियर हुआ है, तो आपको एनरोलमेंट का फॉर्म भी फिलअप करना है कंपल्सरीली। तो स्टूडेंट्स, आपका स्टेटस है नॉट एनरोल्ड, और आपकी फीस क्या लगेगी वो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। गलती से भी एनरोल्ड वाले पॉइंट पे क्लिक मत कर देना। आपके एडमिट कार्ड आ जाएगा, एग्जाम हो जाएंगे, रिजल्ट वाले दिन आपकी मार्कशीट आएगी ब्लैंक, और स्टेटस वहां लिखा आएगा RW, रिजल्ट वेटिंग। इशू क्या है? एनरोलमेंट का। कंपल्सरीली आपको आपका एनरोलमेंट कराना पड़ेगा। और एनरोलमेंट करवाने के लिए आपको, आप अगर RBSC बोर्ड से अगर पास हुए हैं तो राजस्थान बोर्ड की मार्कशीट और ट्रांसफर सर्टिफिकेट चाहिए होगा, और CBSE से पास आउट है तो CBSE की मार्कशीट और ट्रांसफर सर्टिफिकेट, जिसे आप प्रोविजनल सर्टिफिकेट या माइग्रेशन भी बोलते हैं, उसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी। फॉर्म फिलअप करते वक्त उसकी हार्ड कॉपी आपको साथ में सबमिट करानी होगी। पूरी डिटेल इसी वीडियो में आगे बताता हूँ। हार्ड कॉपी डिपॉजिट करानी है जिस भी दिन आप एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करते हैं, उसके 2 वर्किंग डेज में आपको हार्ड कॉपी राजस्थान यूनिवर्सिटी या आपके कॉलेज में डिपॉजिट करानी पड़ेगी। एक हार्ड कॉपी संभाल के रखिएगा खुद के पास। सॉफ्ट कॉपी PDF वगैरह पे मोबाइल में रखते हैं, अच्छी बात है, बट हार्ड कॉपी बहुत जरूरी है स्टूडेंट्स, मत भूलिएगा। ये सीरियल नंबर ही आपके आगे मदद करेगा। कल को आपका एडमिट कार्ड नहीं आता है, रिजल्ट नहीं आता है, आप राजस्थान यूनिवर्सिटी को कैसे क्लेम करेंगे कि आपने फीस फिलअप करी थी, फॉर्म फिलअप किया था, फीस डिपॉजिट कराई थी? आपके पास डेटा केवल एक फॉर्म है। प्लीज का प्रिंट आउट, एक कॉपी अपने साथ रखे और एक कॉपी राजस्थान यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में डिपॉजिट करवाइएगा विद इन 2 वर्किंग डेज। जिस दिन फॉर्म भर दो उसके 2 दिन के अंदर अंदर। अगर सर हमारे 2 दिन निकल गए, हम हार्ड कॉपी नहीं जमा करवा पाए, तो कोई दिक्कत नहीं है। 2 दिन बाद नहीं हो रहा तो 3 दिन 4 दिन बाद भी चलेगा, पर 2 दिन एक स्टैंडर्ड डेटा है, क्योंकि राजस्थान यूनिवर्सिटी चाहती है कि एक साथ बर्डन ना पड़े यूनिवर्सिटी की, बाहर विंडोज पे लाइन ना लगे।
तो आप 2 दिन के अंदर फिलअप कर फॉर्म को डिपॉजिट करवा दें, लेट ना करें। एबीसी आईडी बहुत 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 जरूरी है। अगर आपने एबीसी आईडी नहीं बनाई है तो आपको डिजी लॉकर पे जाकर एबीसी आईडी बनानी पड़ेगी। ये आपके मार्क्स का एक क्रेडिट सिस्टम है, जिसमें आपने लाइफ में जहां जहां जो भी सर्टिफिकेट्स लिए हैं, जो भी स्कोरिंग की है, सबका एक स्कोर क्रिएट होगा और स्कोर क्रिएट आपके लिए बाद में जरूरी पड़ेगा। बिना एबीसी आईडी के आप फॉर्म फिलअप नहीं कर पाएंगे। अपनी एबीसी आईडी जरूर बनानी है। एबीसी आईडी के लिए मैं आपको ऊपर वीडियो में एक लिंक दे रहा हूँ, ऊपर देखिए आई बटन का एक लिंक आ रहा होगा, इस लिंक पे क्लिक करके आप एबीसी आईडी का पूरा वीडियो देख सकते हैं कैसे बनानी है एबीसी आईडी। रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है? रिक्वायरमेंट मैं कहूंगा 10th की मार्कशीट की कॉपी, 12th की मार्कशीट की कॉपी, आपकी पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए होगी, साथ में चाहिए होगा पासपोर्ट साइज फोटो के साथ में चाहिए होगा आपको आपके सिग्नेचर चाहिए होंगे, यानी आपको एक ब्लैंक पेपर पे साइन करके और उसको स्कैन करना होगा। और साथ ही साथ आपका ट्रांसफर सर्टिफिकेट, जिसे आप माइग्रेशन भी बोलते हैं, वो चाहिए होगा आपका आफ्टर स्कूल। ये एक बेसिक डॉक्यूमेंट्स है जिनकी रिक्वायरमेंट आपको पड़ने वाली है। साथ ही साथ आपको चाहिए होगा आपका एक मोबाइल नंबर, वो मोबाइल नंबर देना जो परमानेंट रहता हो, चेंज होने वाला नंबर नहीं चाहिए। साथ ही साथ आपको आपका चाहिए होगा एक ईमेल आईडी जो कि परमानेंट रहे, ईमेल आईडी भी परमानेंट चाहिए। और चाहिए होगी एबीसी आईडी, एबीसी आईडी का एक सीरियल नंबर होता है, वो एबीसी आईडी भी चाहिए होगी। अगर नहीं है एबीसी आईडी तो साइबर कैफे वाले पर जाए या खुद बना सकते हैं, तो जनरेट कर लीजिए अपनी एबीसी आईडी और उसका डेटा अपने मोबाइल पे ले लें, अपने पास फोटोज खींच के रख लें ताकि एबीसी आईडी आपके पास आ जाए। ये बेसिक रिक्वायरमेंट्स है जो चाहिए होगी। साथ ही साथ अगर आप रेगुलर स्टूडेंट है तो 40% इन कंटिन्यूअस असेसमेंट, जो भी असेसमेंट आपके कॉलेज में हो रहे हैं, मिड टर्म एग्जाम हो रहे हैं या होम असाइनमेंट्स मिल रहे हैं, ओवरऑल 40% उसमें स्कोर करना राजस्थान यूनिवर्सिटी की तरफ से कंपलसरी है। 75% आपकी अटेंडेंस होनी चाहिए। अटेंडेंस अगर 75% नहीं है तो फॉर्म फिलअप ना करें, ऐसा यूनिवर्सिटी बोलती है। हाँ, फॉर्म फिलअप ना करें क्योंकि एग्जाम में बैठने नहीं दिया जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, आप ज्यादा टेंशन ना ले, अपनी कॉलेज से संपर्क करें, कॉलेज में थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट कर देता है। आपको 75% अटेंडेंस रखनी है, नहीं है तो थोड़ा बहुत कम पड़ रहा है, कॉलेज से बात करेंगे, सेटिंग हो जाएगी, कोई इशू वाली बात नहीं है। पेमेंट बहुत बड़ा इशू है, बच्चे को पेमेंट अटक जाता है। आप पोर्टल पे पेमेंट कर रहे हैं, पेमेंट आपने कहा आपके यहाँ से अकाउंट से डेबिट हो गया है और वहां पे जाकर स्टेटस सक्सेसफुल नहीं दिखा रहा, तो स्टूडेंट्स 24 आवर्स का वेट करें। 24 घंटे में आपका पेमेंट सक्सेसफुल का स्टेटस दिखा देगा। नहीं दिखा रहा है तब जाकर के दोबारा रीपेमेंट ट्राई करें। अगर आपने बिना 24 घंटे का वेट करे 2 बार पेमेंट कर दिया तो राजस्थान यूनिवर्सिटी रिफंड करने वाली नहीं है, कोई पैसा वापस नहीं आएगा। आपने एक बार फॉर्म भर दिया, गलती से दोबारा फॉर्म भर रहे हैं, आपने 2 बार पेमेंट कर दिया, राजस्थान यूनिवर्सिटी कोई रिफंड नहीं करेगी। सोच समझकर पेमेंट करें, पेमेंट करने के बाद 24 आवर्स वेट करें, स्टेटस सक्सेसफुल आने का इंतजार करें, उसके बाद ही दोबारा पेमेंट करिएगा, अदरवाइज नहीं। और पेमेंट करें वर्किंग डे में, वर्किंग आवर्स में। संडे को अर्ली मॉर्निंग, लेट नाइट फॉर्म फिलअप ना करें, सुबह 10 से 5 में ही फॉर्म फिलअप करने की कोशिश करें। और मैं तो कहता हूँ खुद फॉर्म भरे ही नहीं, साइबर कैफे वाले को जाए, 30-40 रुपए चार्जेस लगेगा, ई मित्र वाले के पास जाए 30-40 रुपीज देगा, दे देना और फॉर्म फिलअप करवा लेना। आपकी टेंशन पूरी तरीके से फ्री है, वो अपने आप मैनेज कर लेंगे, उनको आता है करना, वो आपके जैसे कंटिन्यू बहुत सारे फॉर्म फिलअप करते हैं। अब बच्चों सबसे मेन मुद्दे पे आते हैं जिसका आप इंतजार कर रहे थे कि आपकी एग्जाम फीस कितनी लगने वाली है, आप किस कैटेगरी में लाया करते हैं। आइए बात करते हैं सेमेस्टर स्टूडेंट्स की एग्जाम फीस। सेमेस्टर स्टूडेंट्स अगर आप सेमेस्टर एग्जाम दे रहे हैं और आप किसी कॉलेज में रेगुलर एडमिशन लिया हुआ है तो आपके फॉर्म भरेंगे ओनली और ओनली सेम 1 के। सेमेस्टर 1 जिसके एग्जाम लगेंगे जनवरी मंथ में, उसके फॉर्म फिलअप हो रहे हैं। सेमेस्टर 2 के एग्जाम फॉर्म फिलअप नहीं होंगे जो बच्चे रेगुलर कॉलेज में जाते हैं, रेगुलर कॉलेज में इन्होंने एडमिशन लिया हुआ है। फीस कितनी लगेगी? 1600 रुपए फर्स्ट सेमेस्टर की फीस है, 1600 रुपीज। अगर आपने 12th आरबीएससी से पास करी है तो एनरोलमेंट करवाने के लिए फीस देनी पड़ेगी 370 रुपया, 370 रुपीज। राजस्थान बोर्ड के बच्चों को 370 रुपीज, तो टोटल लगेगा 1970 रुपीज जिन्होंने आरबीएससी से 12th पास करी है। अगर आप सीबीएसई या एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, गुजरात बोर्ड या महाराष्ट्र बोर्ड या किसी और बोर्ड से है ना, वहां पे आपने 12th करी और 12th करने के बाद या सीबीएसई से और 12th करने के बाद आप राजस्थान यूनिवर्सिटी में एनरोलमेंट करवाना है तो एनरोलमेंट की फीस 740 लगेगी 1600 के साथ, तो पेमेंट होगा 2340 रुपीज। फीस देख लीजिएगा 1970 राजस्थान बोर्ड वाले बच्चों के लिए,
2340 22,340 रुपीज सीबीएसई और अदर बोर्ड्स वाले बच्चों के लिए। अगर कुछ बच्चे फिजिकली हैंडीकैप्ड कैटेगरी से हैं तो उनकी फीस 470 रुपीज है, फर्स्ट सेमेस्टर की फीस। रेगुलर स्टूडेंट्स बोल रहा हूं मैं। साथ में आरबीएससी से पास है तो 370 फॉर द एनरोलमेंट एंड 740 फॉर एनरोलमेंट। एनरोलमेंट की फीस के साथ टोटल फीस आरबीएससी के लिए 840 और सीबीएसई के लिए अदर बोर्ड से है तो 1210 1210 रुपीज। और फिजिकली हैंडीकैप्ड कैटेगरी के लिए जो दिव्यांग बच्चे हैं उनके लिए ये स्पेशल छूट दी गई है। अगर बच्चों के कोई प्रैक्टिकल एग्जाम्स होने हैं, आप ज्योग्राफी के प्रैक्टिकल दे रहे हैं, बायो के प्रैक्टिकल दे रहे हैं, केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल दे रहे हैं, उस केस में प्रैक्टिकल की फीस एक्स्ट्रा लगने वाली है क्योंकि 190 रुपीज के आसपास पर पेपर है। और या फिर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कोई है तो 1500 रुपीज फॉर साइंस स्टूडेंट्स एंड अदर स्टूडेंट्स के लिए 1000 रुपीज पर पेपर। प्रैक्टिकल की फीसेस भी राजस्थान यूनिवर्सिटी ने बताई है। कॉमर्स वाले बच्चों के लिए ऐसा कुछ भी नहीं रहने वाला है। ये सारी बात थी सेमेस्टर स्टूडेंट्स रेगुलर जो कॉलेज जा रहे हैं। अच्छा, अगर सर हम तो नॉन कॉलेजिएट है, हमने कॉलेज में एडमिशन ही नहीं लिया और नॉन कॉलेजिएट रह करके हम सेमेस्टर वाले एग्जाम्स देना चाहते हैं तो आपके फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर के एग्जाम्स एक साथ लगेंगे। दोनों का सिलेबस मर्ज होकर के आएगा। लगभग 14 पेपर्स, 14 पेपर आपके एक साथ लगने वाले हैं। 14 पेपर्स, उन 14 पेपर्स की मैं आपको डिटेल दे देता हूँ। उनमें फीस क्या लगने वाली है। अगर आप नॉन कॉलेजिएट फॉर्म भर रहे हैं, आप एनसी कैटेगरी से हैं, कॉलेज नहीं जाना आपको, यानी आप एक तरीके से प्राइवेट स्टूडेंट जिसे कहते हैं वो है, तो आपकी फीस है 5560 रुपीज, 5560 रुपए। साथ में एनरोलमेंट की 370 तो 5930, लगभग 6000 रुपए फीस लगने वाली, 6000 रुपीज। अगर आप राजस्थान बोर्ड से हैं तो ये अमाउंट लगेगा और किसी अदर बोर्ड से आपने अपनी 12th पास करी है तो 5560 फीस प्लस 740 रुपीज एनरोलमेंट का चार्ज होगा तो 6300 आपकी एग्जाम फीस है। ये फीस आपकी दोनों सेमेस्टर की है। फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर के एक साथ एग्जाम होंगे। एग्जाम मंथ में आपको बता देता हूं, अप्रैल मान के चलिएगा, अप्रैल में आपके एग्जाम्स होंगे फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर दोनों के एक साथ। 14 पेपर्स ओवरऑल होते हैं, 6 पेपर आपके मेन कोर सब्जेक्ट के होने वाले हैं। फर्स्ट और सेकंड पेपर्स उनकी कुछ इस तरह रहने वाली है। फीसेस 5930 इफ राजस्थान बोर्ड, 6300 इफ अदर बोर्ड। प्रैक्टिकल की फीस आपकी एक्स्ट्रा लगेगी जैसा मैं आपको बता रहा हूँ। साथ ही साथ सबसे मेन बात है बच्चों, इन सब्जेक्ट में पासिंग क्राइटेरिया बड़ा खतरनाक है। आप 36% पे पास होने वाले नहीं है। इंडिविजुअल सब्जेक्ट में 40% चाहिए। कोर सब्जेक्ट में 3 कोर सब्जेक्ट मिलाकर के आपको 50% क्राइटेरिया लाना पड़ेगा, यानी 26 18 में से 9 क्रेडिट पॉइंट्स लाने पड़ेंगे। और साथ ही साथ एग्रीगेट आपके 52 में से 26 क्रेडिट पॉइंट्स होने चाहिए पूरा फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर मिला करके। यानी पासिंग क्राइटेरिया भयंकर है, आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके लिए आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे फोन नंबर मैं लिख देता हूं 9983912345 पर। और ज्यादा डिटेल्स में इन मार्किंग सिस्टम को आप जानना चाहते हैं तो अगला वीडियो आपको यहाँ पर दिख जाएगा जिसमें आपको मार्किंग सिस्टम, पासिंग क्राइटेरिया और किस तरीके से एग्जामिनेशन फॉर्म्स की फिलअप होने वाले हैं, सारी डिटेल अगले वीडियो में आप देख सकते हैं। लिंक आपको शो हो रहा है। थैंक यू। मैं अतिश जैन लिखा हूँ।